हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे। और वैसे बारिश का मौसम है तो घर में से ही थोड़े लोग आराम कर रहे भी होंगे बरसात के मौसम में, बारिश का मौसम एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसी बारिश के मौसम में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, टैक्सी चलाना पड़ती है, गाड़ी चलाना पड़ती है। तो ये कहानी है, एक दोस्त ने भेजी है मेरे को। ये रियल स्टोरी है। इसमें होता क्या है कि ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है, जो एक टैक्सी ड्राइवर थे मुंबई में। मुंबई में बोलो तो एरिया रहेगा कुछ अपना, आप बोल सकते हो मस्जिद बंदर या उसके आसपास का कोई एरिया रहेगा। तो वहाँ पे वो रहता था बंदा। और वो बंदा कुछ सालों से टैक्सी चला रहा था मुंबई में। आपको पता है वो काली पीली टैक्सी चलती है एक, तो वो टैक्सी चलाता था। तो कई सालों से टैक्सी चलाता था, कुछ 7-8 साल से चला रहा था। और उसकी फैमिली भी थी। फैमिली में उसके कुछ 3 बच्चे थे और वाइफ थी। ठीक है। तो वो लोग फैमिली ठीक ठाक, वो लोग का गुजारा हो जाता था। लेकिन जैसे आपको पता है कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ बढ़ रही है, पैसे की डिमांड बढ़ रही है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस और बाकी सब। तो उसने सोचा कि मैं कुछ और काम कर लेता हूँ थोड़ा, इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो उस बंदे ने क्या सोचा कि 7-8 साल से टैक्सी तो मैं चला ही रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और पैसा ज़्यादा का चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँ। राइट। तो किसी ने उसको सजेशन दिया कि अगर आप फॉरेन निकल जाते हो, बाहर गाँव, तो बाहर अगर आप टैक्सी चलाओगे, जैसे आप गल्फ़ कंट्री में चले जाते हो, या जैसे अभी आप दुबई वुबई में चले जाते हो या सऊदी में चले जाते हो, तो वहाँ आप चले जाओगे तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो कोई एजेंट मिल जाता है उनको। एजेंट बोलता है, तो वो बोलते ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ पे, आपको दिरहम में पैसे मिलेंगे, आप रियाल में पैसे मिलेंगे, जो भी है बाहर की करेंसी में आपको पैसे मिलेंगे, इंडिया से ज़्यादा मिलेंगे, आपको लाखों रुपये कमा सकते हो यहाँ पे। तो वो खुश हो गए कि टैक्सी ड्राइवर थे, और उनको कैसा कुछ ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे कुछ खास, मतलब थोड़ा बहुत उर्दू आती थी उनको, और हिंदी उर्दू बस, ज़्यादा इंग्लिश भी इतना खास नहीं आती थी। तो बोले ठीक है। तो एजेंट ने क्या किया, उनका पासपोर्ट वासपोर्ट सब था, बनाया, सब किया, पासपोर्ट हो गया, सब हो गया। बाद में फिर उनका वीज़ा के लिए बात हुई, तो वो गए। उनको एक सऊदी में उनको ये मिल जाए नौकरी, टैक्सी ड्राइवर की, सऊदी अरब में। तो वो खुश हो गए कि अच्छा खासा सैलरी मिल रही है, कुछ अच्छा खासा रियाल, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 50,000 कुछ हुआ करेंसी, 50-60,000। तो उनको मिल गया जॉब। तो वो गए, खुश हो गए। तो खुश होने के बाद एजेंट ने उनको बुलाया, उनको ऑफ़िस में बुलाया। उनका ऑफ़िस भी अच्छा खासा एजेंट का था, बहुत अच्छा ऑफ़िस था। तो वो गए ऑफ़िस में, और वहाँ पे सब फॉर्म वॉर्म भरे, उनका सब हुआ, वीज़ा लग गया। और वीज़ा लगने के बाद क्या हुआ, उनको नौकरी पे बुलाया गया सऊदी अरब में। तो ये कुछ साल पहले की बात है। तो उनका कैसा था कि उन्होंने एक एग्रीमेंट बनता है, जैसे जॉब का, जैसे ऑफ़र लेटर मिलता है, कुछ मिलता है, तो वहाँ की भी कंपनी कुछ वहाँ पे उनको ऑफ़र देती है। ठीक है। वो ऑफ़र मोस्टली उनका अरबिक लैंग्वेज में रहता है। वो मोस्टली ना तो इंग्लिश में रहता है, ना ही उर्दू में रहता है, मतलब इंग्लिश में कम रहता है। उनको इंग्लिश भी इतनी कुछ खास आती नहीं थी। मोस्ट ऑफ द उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अरबिक में लिखी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि वो साइन किया उन्होंने, और साइन करने के बाद वो निकल गए सऊदी में। अब सऊदी में जैसे जाते हैं वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे बुलाया जाता है जहाँ पे उनका जॉब लोकेशन रहता है वहाँ पे, और टैक्सी जो ड्राइवर का था बुलाया जाता है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे वो जो टैक्सी जैसा बुलाया गया था, जो लोकेशन था, वो था ही नहीं, वो कुछ अलग ही लोकेशन था। तो वहाँ पे जाके देखते तो ये क्या लोकेशन है। बाद में देखते कि ना वहाँ पे टैक्सियाँ काम कर रहा है, ना कुछ करा रहे हैं। तो वो काम क्या रहता है वहाँ पे, काम वो रहता है कि जैसे घोड़े का अस्तबल रहता है, घोड़े का अस्तबल, ऊँट का अस्तबल, ऊँट और घोड़े का, वो साफ़ सफाई करनी है उनको। समझ रहे हो, घोड़े और ऊँट का अस्तबल, वो साफ़ सफाई। खजूर का खेत है, खेत जैसा बना जैसे कुछ है, उसमें कुछ खेती करनी, रेगिस्तान में खेती करनी है, ये सब काम करना उनको। तो उन्होंने बोला उसको, जो एजेंट ने के थ्रू गए थे, इन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्या किया, जब वो वहाँ पे सऊदी में गए, तो वहाँ के जो लोकल थे, वहाँ के वो जो पब्लिक थी जिनके यहाँ पे काम पे थे, उन्होंने सबसे पहले उनका पासपोर्ट लेके रख लिया। और पासपोर्ट रखने के बाद में उनको बोला कि अभी आपके एग्रीमेंट में आपने सब साइन किया है। तो उन्होंने बोले मैंने क्या किया है। बोले ये देखो, आपने हमने लिखा है अरबिक लैंग्वेज में, आपको ये सब करना पड़ेगा, अभी आपने साइन किया है,
और इसके हिसाब से हम 3 महीना आपसे कोई भी काम करा सकते हैं। तो बोले मैं तो ड्राइविंग के लिए आया था, मुझे तो ये सब काम आता नहीं है। तो वो बोला ऐसा नहीं होता, आपको जो काम चाहिए वो आपको मिलेगा ड्राइविंग का, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा। 3 महीना जो है आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, और ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है। यहाँ पे कोई भी आता है तो हमारे को 3 महीने के अंदर आपको ये काम करना ही पड़ता है हमारे हिसाब से। तो वो परेशान हो गए और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई, उनके पासपोर्ट ले लिए और उनको काफ़ी मतलब उनको बोलते ना टॉर्चर किया गया वहाँ पे, काफ़ी टेंशन में 3 महीना रहे वहाँ पे। काफ़ी मतलब उनको मतलब पैसा भी टाइम पे नहीं देते थे, बहुत खाना पीना नहीं देता था, और वो कैसे वो अस्तबल और सब पता नहीं गंदगी सब घोड़े का और सब साफ़ करने का वो सब काम दिया गया उनको, ठीक है। तो वो सारा करने के बाद में वो कैसे कैसे करते हुए उन्होंने 6 महीना वहाँ पे निकाला बहुत बुरी तरीके से। और जो सोचे थे कि घर पे पैसा भेजेंगे ना इस पे भेजेंगे, वो सब में उन्होंने ज़बरदस्ती रखना उन्होंने साथ प्रॉब्लम हो गया मतलब। तो उन्होंने सब कंप्लेंट भी किया, सब किया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। लास्ट में वो गए इंडियन एम्बेसी में, जहाँ पे गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, बोले ठीक है एक काम करते हैं, जो जहाँ से उनका पासपोर्ट जो लोग ने लेके रखा था वो एम्बेसी ने उनका पासपोर्ट वहाँ से दिलवा दिया उनको, और पासपोर्ट पुलिस कंप्लेंट करा के पासपोर्ट दिलवा दिया। लेकिन उन्होंने क्या सोचा फिर अभी कि यहाँ पे तो उनको प्रॉब्लम हो गई, मतलब उनके साथ धोखा ही हो गया एक किस्म से। तो पहले उन्होंने सोचा कि इंडिया आ जाते वापस अभी, लेकिन अभी वो क्या था कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वहीं पे एक कंपनी थी सऊदी में, तो उन्होंने एक वो सऊदी में कंपनी थी, वो थी पेस्ट कंट्रोल काम करती, पेस्ट कंट्रोल जो करते घरों में जाके पेस्ट कंट्रोल करते। तो उसमें उन्होंने पेस्ट कंट्रोल का उनको काम आता था, तो वो लग गए पेस्ट कंट्रोल काम में, और अभी फ़िलहाल वहीं पर ही है, और अभी उनको सैलरी भी मिल रही है। तो बोलने का कंसर्न ये है कि ये जो कहानी है ना, देखो क्या होता है, उनकी हिम्मत थी ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे अभी टिक गए। लेकिन बहुत से लोग वापस भी आ जाते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं, और धोखा होता ही है। और मोस्टली किन के साथ होता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, ठीक है, तो और वो एग्रीमेंट पे ऐसे ही बिना पढ़े साइन कर देते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप बाहर गाँव जाए, फॉरेन कंट्री जाए, तो जो एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन रहती है और उनकी लैंग्वेज में भी है, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करा के और उसको पूरी तरह से पढ़ें, और फिर वो एग्रीमेंट या जो भी कुछ रहता है साइन करें। यहाँ तो धोखा हो जाएगा। इसी तरह से धोखे होते हैं बहुत लोगों के साथ, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। आप इसके लिए आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मेरा बताने का मतलब यही था कि ये जैसे एक कहानी थी कि इनके साथ धोखा हो गया, मतलब उनको वहाँ पे बोला गया अस्तबल का काम करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में ये थे ड्राइवर। उसी तरह उन्होंने बताया वो जो फ्रेंड ने कि उस तरह उनके जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक फंसे हुए हैं, और वो ज़िंदगी जानवरों जैसी उनकी जी रहे, अपने फैमिली के लिए जी रहे। मतलब किसी किसी को पैसा मिल रहा है, किसी किसी को नहीं भी मिल रहा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यही है कि फॉरेन कंट्री जब भी जाए, स्पेशली वो लोग जो ड्राइवर क्लीनर छोटे काम करते हैं, वो कोई एजेंट के चक्कर में ना फंसे, और अगर एजेंट के थ्रू भी जा रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेट करा के वो क्या हो रहा है, क्या काम मिल रहा है, कौन सी जगह पे कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितनी तनख्वाह मिल रही है, कौन सी तारीख को मिल रही है, कंपनी है एग्जैक्टली कैसी वहाँ पे। ऐसा ना हो कि कोई वहाँ पे कोई फ्रॉड बैठा हो, अपना काम करा के जैसे काम करा लिया, मकसद निकल गया और परेशानी में डाल दिया, ऐसा में ना हो। तो आज की कहानी बताने का यही मतलब था, ठीक है। तो बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी। ये मैंने रियल घटना पे कहानी आपको बताया, मैं आपको और भी रियल इंसिडेंट पे कहानियाँ लाता रहूँगा, और आपको इसी तरह असली कहानियों का पता चलेगा कैसे और प्रॉब्लम से निकलना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।